दिल्ली में बीजेपी विधायकों का अनोखा प्रदर्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर पहुंचे विधानसभा। जाने क्या है ये पूरा मामला। दिल्ली विधानसभा का सोमवार से 3 दिवसीय सत्र शुरू हुआ, जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं बीजेपी के विधायक सदन में ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर पहुंच गए, जिससे सभापति भी हैरान रह गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इस पर आपत्ति जताते हुए मार्शल को बुलाया और बीजेपी विधायकों को बाहर जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि इनका इस्तेमाल सिर्फ फोड़ने के लिए भी हो सकता है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर सोमवार को बीजेपी के विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायक ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दिल्ली विधानसभा पहुंचे थे। बीजेपी विधायकों ने गले में तख्तियां भी लटका रखी थी। दरअसल बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की तरफ ध्यान खींचने के लिए ये तरीका अपनाया था। अपने प्रदर्शन से बीजेपी विधायकों ने ये संदेश दिया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने में नाकाम रही है। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की फिक्र है और ऐसे में उसे सिलेंडर साथ लेकर चलना होगा। विधायकों के गले में लटकी तख्तियों पर भी लिखा था, जहरीली हवा से मर रहे दिल्ली के लोग, केजरीवाल शर्म करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी विधायकों का कहना है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए आवाज उठाई गई है, जो गैस चैम्बर में रहने को मजबूर है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित करवा दिया है। WHO ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली बहुत प्रदूषित हो गई है, दिल्ली रहने के लायक नहीं रही है, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, लाखों लोगों को खांसी है, गला खराब हो गया है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। और हाल ही में जो रिपोर्ट आई है 3 दिन पहले, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि दिल्ली शहर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 सालों में डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाई। 15,000 बसें खरीदने की बात कही थी। दिल्ली में जो डीजल और पेट्रोल के जो वाहन चल रहे हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं, वो सबसे ज्यादा दिल्ली को प्रदूषित कर रही हैं। आज पूरी दिल्ली प्रदूषण से त्रस्त है और लोगों की सांसें अब इस सरकार के पास गिरवी रखी हैं। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मेरा खुद आवाज देखिए आप, गला मेरा पिछले 15-20 दिन से मैं इसी तरह इस पॉल्यूशन के कारण बीमार हूँ। और पिछले 8 साल में दिल्ली के पॉल्यूशन में सरकार ने क्या काम किया। आज दिल्ली के बाहर से लोग दिल्ली में आते हुए डरते हैं। दिल्ली के का मतलब पर्याय बन गया है प्रदूषण। जिस तरह का प्रदूषण लगातार एक दिन नहीं, लगातार आप देख रहे हैं पॉल्यूशन की स्थिति क्या है दिल्ली की। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण से मुक्त करने के लिए पिछले 8 साल में हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन ना यमुना का प्रदूषण दूर हुआ, ना हमारी सांसों का प्रदूषण दूर हुआ। और दिन प्रतिदिन दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायकों के इस प्रदर्शन पर ऐतराज जताया। उन्होंने सवाल किया कि सिक्योरिटी ने सिलेंडर अंदर लाने की अनुमति आखिर कैसे दी। स्पीकर ने इसे हथियार बताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल किसी का सिर फोड़ने के लिए भी हो सकता है। उन्होंने बीजेपी विधायकों को ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर रखने के निर्देश दिए, लेकिन विधायकों ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद उन्होंने मार्शल्स को बुलाया और सभी ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर रखवा दिए और विधानसभा की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं इस मुद्दे पर स्पीकर ने सुरक्षा कर्मियों से जवाब भी मांगा है। बता दें कि प्रदूषण के अलावा बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है, उसे देखकर लगता है कि विधानसभा सत्र काफी गर्म रह सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।